नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो यूनेस्को सीरीज का लास्ट पार्ट होगा और इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रानी की वाव, जिसे 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये पाटन गुजरात में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, जिसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, और इसे जुलाई 2018 में आरबीआई के द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। जैसा कि आपको बता दूं, पाटन को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। कहते हैं कि रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। रानी की वाव की अगर डायमेंशन की बात करें तो यह 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है और यह भारत में अपनी तरह का अनूठा वाव है। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और यह पार्क अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन, 800 प्रकार के पौधे और 180 से अधिक पक्षी प्रजातियों का वास है। हिमालय के भूरे भालू के क्षेत्र वाला यह नेशनल पार्क कुल्लू जिले में 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ समशीतोष्ण और अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहाँ पश्चिमी हिमालय के अनेक महत्वपूर्ण वन्य प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे मस्क डियर, ब्राउन बियर, थार, चीता, बर्फानी चीता, कोकलास, चीयर, बर्फानी कौवा आदि। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं नालंदा, जिसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है और जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जहाँ सुदूर देश से छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में ही स्थित है। यहाँ सालों भर पर्यटक विश्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार तथा हेनसांग मेमोरियल हॉल भी देखने को अक्सर आया करते हैं और इसके अलावा यहाँ आसपास भी घूमने के लिए बहुत से पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे राजगीर, पावापुरी, गया तथा बोध गया यहाँ के नज़दीकी पर्यटन स्थल हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। भगवान बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था और भगवान महावीर भी यहाँ रहे थे। नालंदा में और राजगीर में कई गर्म पानी के झरने भी हैं और इसका निर्माण कहा जाता है कि राजा बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किया था। जैसा कि कहा जाता है, नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था तथा इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। आइए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में। कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये नॉर्थ सिक्किम में स्थित है। यह उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है, जो 8,586 मीटर ऊंची है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची शिखर है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए और हिमालयी तहर जैसे वन्य जीव उद्यान में रहते हैं। मनुष्यों द्वारा अभी तक अन्वेषित यह उद्यान हिम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, तिब्बती एंटीलॉप, जंगली गधा,
कांकर, कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी और लाल पांडा का आवास माना जाता है। इस उद्यान को 26 अगस्त 1977 को स्थापित किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं ली कॉर्बूजियर के स्थापत्यिक कार्य के बारे में, जिसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। वैसे तो ली कॉर्बूजियर के द्वारा डिजाइन किए गए भारत में कई स्थान हैं, लेकिन चंडीगढ़ के कुछ स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ली कॉर्बूजियर जो एक वर्ल्ड क्लास के आर्किटेक्ट डिजाइनर थे और इसके साथ ये पेंटर, अर्बन प्लानर, राइटर और मॉडर्न आर्किटेक्ट के पितामह भी कहे गए। ली कॉर्बूजियर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें भारत में आमंत्रित किया गया। उनसे भारत में कुछ उनके द्वारा अनोखे बिल्डिंग बनाने के लिए आमंत्रित किया। 50 वर्ष के करियर में ली कॉर्बूजियर ने यूरोप, जापान, इंडिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ढेर सारे बिल्डिंग्स बनाए और 2016 में 17 जुलाई को 17 प्रोजेक्ट को विश्व विरासत में शामिल कर दिया गया, और जिसमें से भारत के भी कुछ स्थानों को शामिल किया गया और इस सूची में शामिल किया गया। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में, जहां प्लेस ऑफ जस्टिस 1952 से 1968 में तैयार हुआ, सेक्रेटरीट बिल्डिंग जिसे 1953 में तैयार किया गया, प्लेस ऑफ असेंबली जिसे 1955 में तैयार किया गया। ये पूरे चंडीगढ़ का मास्टर प्लान ली कॉर्बूजियर के द्वारा ही तैयार किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर के बारे में, जिसे सन 2017 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर या पुराना अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर का ही एक भाग है। 11वीं शताब्दी के आसपास अहमदाबाद आशावल के नाम से भी जाना जाता था और उस समय राजा आशा भील का शासन था। वैसे आधुनिक शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने 1411 में गुजरात सल्तनत के रूप में की थी और तब से यह गुजरात सल्तनत की एवं कालांतर के महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं गुजरात के वाणिज्यिक केंद्र की राजधानी बना रहा। वर्तमान में भी अहमदाबाद शहर काफ़ी घना और संकुल होने के बाद भी नगर का हृदय केंद्र बना हुआ है और इसे जुलाई 2017 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, जिसे सन 2018 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। बहरीन के मनामा में यूनेस्को की 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के एक फैसले ने मुंबई के लोगों को गर्व करने का मौका दिया और कमेटी ने मुंबई की द विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। बता दें कि विक्टोरियन बिल्डिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट और आर्ट डेको में द एरोस थिएटर स्थित है। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं द पिंक सिटी जयपुर। इसे यूनेस्को की सूची में 2019 को शामिल किया गया, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी और सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य राजस्थान की राजधानी है। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे, तब राजपूताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। उस दौर में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को अपनी रियासत संभालने और राजकाज संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह से नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर अपनी जीवंत संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला की आश्चर्यजनक विरासतों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। जयपुर में आमेर का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, हवा महल, नाहरगढ़ किला, जल महल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जिसे 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर भगवान शिव के मंदिर के भी नाम से जाना जाता है
और दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। हालांकि अब यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी के काल में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मंदिर के परिसर में उपस्थित एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वर्ष 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान उनके एक सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था। चलिए आज के इस सेशन का और यूनेस्को स्टैटिक जीके के इस पूरे सेशन का लास्ट स्थान, जिसे धौलावीरा के नाम से जाना जाता है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है और इसे सन 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर मिलते हैं। यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। इस पुरातत्व स्थल को धौलावीरा गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने 1960 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में खोजा था, जिन्होंने इस स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और वर्षों तक इसके लिए प्रयास करते रहे। ईसा पूर्व 3000 से 1500 के बीच आबाद यह शहर एक पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण पूर्वी एशिया की बेहतरीन रूप से परिरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। इसमें किलाबंदी से युक्त एक शहर और कब्रिस्तान उपस्थित था। वर्षा ऋतु में बहने वाली 2 नदियां किलाबंदी से युक्त इस शहर को इस क्षेत्र का एक दुर्लभ संसाधन यानी जल प्रदान करती है। धौलावीरा से सिंधु लिपि के सफ़ेद खड़िया मिट्टी के बने 10 बड़े अक्षरों में लिखे एक बड़े अभिलेख पट की छाप मिलती है और ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह विश्व की प्रथम सूचना पट का प्रमाण है और धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित। तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।